Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of education subject 2022. In the previous sessions, we have completed part 4 and ये जो हमारी वीडियोस हैं ये सिर्फ क्विक रिवीजन है ताकि आपका रिवीजन हो जाए प्रीवियस क्वेश्चंस का। 2022 से लेके 2018 तक चलेंगे आपकी और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर आपको डिटेल मेरी पूरा डिस्कशन देखना है कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको मैंने पार्ट्स वाइज इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, वो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और हमने कैसे उन्हें सॉल्व करना है। एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए ये मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वर्ड 2। किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं एनकेसी में? Build excellence in the educational system to meet the knowledge challenges of the 21st century. Promote creation of knowledge in science and technology laboratories. Promote knowledge application in preservation of environment or improve the management of institutions engaged in intellectual property rights. So options है आपके A, B, and C, A, B, and D, A, C, and D, B, C, and D. लगाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप आंसर्स अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, बाद में आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स दूंगी, मैंने दे दिए। सो अब आंसर क्या है इसका हमारा? अच्छा, आंसर क्या है इसका? ये इसमें मैंने थ्योरी गिवन की है। आंसर है इसका ए, बी एंड डी। दैट मीन सी आपका नहीं होगा क्योंकि इन्होंने प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की बात नहीं की थी नेशनल नॉलेज कमीशन में। ये गलत है। इंडस्ट्री की बात की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी। ये देखिए, इन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे सैम पित्रोदा और इन्होंने फोकस किया था कुछ की एरियाज पे जैसे कि एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ई गवर्नेंस के बारे में। लेकिन कहीं भी प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात इन्होंने नहीं की थी, तो इसलिए क्वेश्चन में आपका यही आपका गलत था। बाकी ए, बी एंड डी आपके ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। तो आपको पता होना चाहिए ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। उसके कंसेप्ट को जानते हुए आपको बताना है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। It is mixed web-based technology. It is mixed instructional technology. It is a mixed pedagogical approach. It is related to assignments for the students. Options है आपके D only, A only, B and C, C. बताइए क्या होगा आंसर। So the answer is D, क्योंकि ये असाइनमेंट की बात नहीं करता। ब्लेंडेड लर्निंग का बात होती है आप अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग को प्लस ई लर्निंग को मिक्स करके पढ़ा रहे हो। दो अप्रोचेस को मिक्स करके जब आप पढ़ाते हो उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। तो जिसके तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इट्स फॉल्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इज कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन। जो आपकी बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको कंसिडर किया गया है कि वो एक ब्रिज है किसके बीच का? बिहेवियरिज्म एंड जी स्टाइल साइकोलॉजी, फंक्शनलिज्म एंड जी स्टाइल साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। बताइए क्या होगा आंसर। सो 30 सेकंड्स आपके पूरे हो गए। आंसर है हमारा बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म के बीच का ब्रिज है। जो बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जो उन्होंने बोबोडॉल के एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने इसको ब्रिज बताया था बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म दोनों के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ऑन टीचर एजुकेशन। आपने देखा आपके 2022 में सबसे ज्यादा एनसीटी से क्वेश्चन है। टीचर एजुकेशन की जितनी भी कमिटीज एंड कमीशन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। इन्होंने एग्जैक्ट टाइटल पूछा जस्टिस वर्मा कमीशन का। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी पर्सपेक्टिव, या फिर स्टेटस एंड क्वालिटी पर्सपेक्टिव। क्या होगा इसका आंसर? सो द आंसर इज क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है, जो रिपोर्ट दी गई थी हाई पावर्ड कमीशन में टीचर एजुकेशन ने बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इनका जो विजन था टीचर एजुकेशन का वो यही था, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन आपका मैथ्स ऑफ फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का पहली बार आया है। इससे पहले डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता था, मैक्सिस के सोशलिस्टिक थ्योरी के बारे में या क्लासिकल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आता था। अच्छा, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए फिर मैं बताती हूँ।
सो आंसर क्या होगा इसका? हमारा आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। देखिए, क्लासिकल लिबरल थ्योरी, लिबरल से क्या हम सब समझते हैं? एक तरह से ऑटोनॉमी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। इम्फेसिस किस पे? इंडिविजुअलिज्म पे और जनरल वेलफेयर पे। मैक्सिस सोशलिस्ट थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी की बात की जा रही है, सोशल कंसेप्शन के बारे में बात की जा रही है। तो ये नेशनलिस्ट टोटलिटोरियन सुप्रीमेसी की बात की जा रही है। प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी कहीं ना कहीं वेलफेयर की और इंडिविजुअल राइट्स की बात की जा रही है, इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है, तो लिबरल की करते हैं हम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बेसिस पे किस इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे एज पर एनपी 1986? Institute of Advanced Studies in Education, Colleges for Teacher Education, District Institute of Education and Training, and State College of Education. क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका हमारा डाइट। डाइट को दी गई थी इन सर्विस टीचर एजुकेशन में फॉर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स लेवल पे एज पर एनपी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पाथ। अगर हम पाथ की बात करते हैं, मार्ग की बात करते हैं, टू रीच अ स्टेट फ्री फ्रॉम मिजरी से हर किसी भी चीज की ख्वाहिश ना होना, एज रिकमेंडेड बाय बुद्धा, जो बुद्धा ने रिकमेंड किया था कि जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं उस पाथ पे आपको चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स दोज 8 स्टेप्स रूल्स ऑल्सो कॉल्ड अष्टांग मार्ग, जो कि बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ की बात की है। आपको बताना उनमें से कौन सा ऐसा है जो वो नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 8 फोल्ड पाथ्स कौन से हैं, फिर आप बता सकते हैं बहुत इजीली कि कौन सा वाला नहीं है इस आंसर में। राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट नॉलेज और राइट स्पीच। फर्स्ट आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा राइट नॉलेज। क्योंकि राइट नॉलेज किसका आता है? वो आता है जैनिज्म की जो 3 ज्वेल्स की बात करते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, KFC कहते हैं हम उसको। और 8 फोल्ड पाथ जो बुद्धा ने दिए हैं वो कौन से? राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि। इसमें कहीं भी नॉलेज की बात नहीं कही। नॉलेज की बात 3 ज्वेल्स कौन करते हैं? जैनिज्म करते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, तो उसको हम KFC कहते हैं, जो जैनिज्म के 3 ज्वेल्स की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन आपका फिलोसफी से है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फिलोसफी दी है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस फिलोसफी में कौन सा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो जैन फिलोसफी, चरवाका फिलोसफी, न्याया, प्रभाकारा, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, तो आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट आंसर। और देखिए, जो हमारी चरवाका फिलोसफी है ना, सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ एक उसको मानती है विच इज परसेप्शन, परसीव करना, कि कैसे आप परसीव करते हो नॉलेज को। सिर्फ ये एक को मानती है, परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर आती है आपकी जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी 3 को मानती है, ठीक है, ये 3 को मानती है, परसेप्शन, इन्फेरेंस और टेस्टिमोनी, शब्द जिसे हम बोलते हैं। फिर आती है आपकी न्याया। न्याया मानती है 4 को। जैन मानते हैं 3 को, न्याया मानती है 4 को, प्रभाकारा मानते हैं 5 को। पॉस्टुलेशन भी आ जाता है इनके में। परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी एंड पॉस्टुलेशन आर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये अलग अलग स्कूल्स थे जो ये अलग अलग बेसिस पे नॉलेज को माना करते थे कि सोर्स क्या है नॉलेज का, वैलिड सोर्स। डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते थे कुछ लोग, शब्द को मानते थे कुछ लोग, कंपेयर करके मानते थे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स थे फिलोसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, प्लानिंग एज द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। ये हम जानते हैं जो हमारी प्लानिंग है वो एक बेसिक फंक्शन है किस चीज का? एजुकेशन में मैनेजमेंट का। और वो कुछ स्टेप्स भी फॉलो करता है। तो आपको उन स्टेप्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। डेवलप करना प्लानिंग प्रीमिसेस, establishing goals, charting out various alternatives and choosing from among them the most suitable alternative for reaching the desired goals, determining and allocating the resources required, ensuring that plans are communicated to all the concerned। क्या होगा आंसर?
आंसर है इसका, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी भी चीज को प्लान करते हो तो पहले आप अपना गोल बनाते हो कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, फिर आप उससे रिलेटेड प्लान करते हो। ठीक है। जब आपका प्लानिंग हो जाता है फिर आप क्या करते हो, चार्ट आउट करते हो किन चीजें आपको चाहिए, किन अपने गोल तक पहुंचने के लिए किस किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, चार्टिंग आउट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं रिसोर्सेज जो जो आपको रिक्वायर्ड है। फिर आप प्लान को कम्युनिकेट करते हैं अपने। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अगर नॉट कहीं गिवन है तो उसको बहुत अच्छे से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। सेग्रीगेटेड एजुकेशन, एप्रिसिएशन ऑफ स्टूडेंट डाइवर्सिटी, जीरो रिजेक्शन, या फिर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। दीजिए आंसर। सो आंसर क्या होगा इसका, हमारा सेग्रीगेटेड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन किसकी बात करता है, इंक्लूजन की बात करता है, जीरो रिजेक्शन की बात करता है। आपकी क्लास में अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी है, आपको उसको अप्रिसिएशन करना है, उसको रिसोर्स एज अ टीचर आपको एक रिसोर्स तरीके से लेना है, आपको चीज़ों को कोलैबोरेट करके पढ़ाना है। लेकिन सेग्रीगेशन की बात इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं की जाती, कि बच्चों को अलग अलग नहीं पढ़ाना, अलगाव की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एनी नेशन शुड बी बेस्ड ऑन, जो स्ट्रेटेजी है एजुकेशन को डेवलप करने की, एजुकेशन को डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी भी नेशन की, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। कैरेक्टर और ट्रेडिशन वहाँ के लोगों के, द कैरेक्टर एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स पीपल, द स्टेज ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, द वेल्थ ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यस। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा, हमारा सही आंसर है हमारा ए बी एंड डी ऑप्शन सी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात किसकी चीज की जा रही है, वेल्थ। और किसकी, स्टूडेंट टीचर्स की वेल्थ देख के थोड़ी ना आप कंट्री का डेवलपमेंट करोगे। स्ट्रेटेजीज आप क्या बनाओगे, आप जाओगे कि आपके जो लोग हैं, जो उनका ट्रेडिशन है, उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे, ताकि आपका जो नेशन हो वो डेवलप हो। आप कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, जो अपॉर्चुनिटीज आपकी कंट्री को मिल सकते हैं आप उसको डेवलप करने के लिए सोचोगे, ताकि आपका नेशन डेवलप हो। आपको स्टूडेंट और टीचर्स की वेल्थ देके कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, ऑल एजुकेटर्स आर पोटेंशियली लीडर्स in that all may create followers by influencing those around them, whether as heads of departments, teacher leaders, principal और वाइस चांसलर। जितने भी टीचर्स होते हैं, जो भी एजुकेटर्स होते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अपने से इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टूडेंट्स उनके एज अ फॉलोअर्स काम करते हैं, फिर चाहे वो एचओडी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लीडर्स हो, प्रिंसिपल हो, या फिर वाइस चांसलर हो। लीडर जो होता है, स्टेटमेंट टू, लीडर इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आर कंसर्न विद रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। क्योंकि जो एक लीडर होता है किसी भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न होता है, कि किस तरह के लर्नर्स है, कितने डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो सब चीजें उनको प्रोवाइड करता है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आंसर दीजिए जल्दी से। सो आंसर क्या है इसका, हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और एक्सप्लेन भी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क इज ऑन। आपको बताना है जो हम इम्फेसिस देते हैं एलओसीएफ पे, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, को कैसा होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, डिजाइनिंग अ नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, या फिर चेंजिंग मोस्ट ऑफ बुक्स इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। दीजिए आंसर क्या होगा, ए एंड बी, सी एंड डी, सी ओनली, डी ओनली। सो आंसर है हमारा ए एंड बी ओनली। जब भी आप लर्निंग आउटकम की बात करते हो तो दैट मीन्स जो नॉलेज, जो डिलीवरी, जो चीजें आप बच्चों को दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं, ताकि आपका लर्निंग आउटकम अच्छा निकल कर आए। आप उन्हें अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, हॉलिस्टिक मतलब कंप्लीट जो उनकी जरूरत है। तो ए एंड बी दोनों बहुत बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिजाइन करते हो एक कॉमन सिलेबस, इससे बच्चों के अंदर क्या क्रिएटिविटी आएगी, क्या कॉम्पिटेंसी आएगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई।
अगर आपने सिर्फ बुक्स चेंज कर दी, बुक्स चेंज नहीं करना, उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है। उनकी जो नॉलेज आप उन्हें प्रोवाइड करें वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, एक्टिविटीज के थ्रू हो, उन्हें अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ये आपका लर्निंग आउटकम होना चाहिए करिकुलम फ्रेमवर्क का। सो ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट टू गिवन है आपको। सो क्वेश्चन इज, लिस्ट वन आपको दी हुई है, लिस्ट टू आपको दी हुई है। लिस्ट वन में क्या दिया है, कुछ लर्निंग के टाइप्स दिए हैं, आपको उसके साथ मैच करना है। सो आप स्टार्ट करिए अपना करना, फिर आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से क्वेश्चन मार्क करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यस, सो आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा इसका हमारा सेकंड ऑप्शन विच इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड का मतलब जब आप दो अप्रोचेस को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स ट्रेडिशनल एंड ई लर्निंग। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग, जो आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विकीपीडिया, जब आप विकीपीडिया से कोई चीज रेफरेंस ले रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ऑफलाइन लर्निंग, जो आप फेस टू फेस लर्निंग करते हैं क्लास के अंदर, विच इज फेस टू फेस इन अ क्लासरूम सिचुएशन। विकीपीडिया जब आप वेबसाइट से रेफरेंस ले रहे हैं। फिर आता है आपका ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग जब आप कंप्यूटर स्मार्टफोन के थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू बच्चे को पढ़ रहे हैं, से पढ़ रहे हैं, फिर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सॉरी। और ये क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस बेस्ड भी पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बेसिस पे किसने रिजेक्ट किया था माइंड और कॉन्शियसनेस के आइडिया को, सैडलर ने, वेटसन ने, जेम्स ने, या फिर वुंट ने। लगाइए इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा इसका हमारा वाटसन। वाटसन ने इस आइडिया को रिड्यूस किया था, रिजेक्ट किया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका यूनिट 3 से ही है, साइकोलॉजी से, जहाँ पे एजुकेशन गाइडेंस, गाइडेंस और काउंसलिंग की बात की जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपको इसको मैच करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आंसर क्या है इसका, हमारा आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब जब आप बच्चे को एजुकेशन में गाइड कर रहे हैं, बच्चे को करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में आप उसको हेल्प कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, आप उसकी हैबिट्स के बेसिस पे, उसके अंदर जो चीज़ है वहाँ आप उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस जब आप उसको करियर के लिए गाइड करते हैं, किसी भी एवेन्यूज ऑफ वर्क के लिए। पर्सनल गाइडेंस जब आप बच्चे के मोरल, उसकी हेल्थ, किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। काउंसलिंग जब आप एक काउंसलिंग की तरह फेस टू फेस रिलेशनशिप के में मतलब बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बस इसकी एक वीडियो और बची है, फिर हमारा 2022 कंप्लीट। सो मैं पोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगी आज कंप्लीट हो जाए, ताकि कल से हमारा 2021 स्टार्ट हो जाए। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।